कि उसने शराब बिल्कुल नहीं तोड़ी है। उसने कहा कि वह और उसके दोस्त प्राइवेट रूम में अच्छा समय बिता रहे थे। तभी वे लोग अंदर घुस आए और बिना किसी वजह के उसे पीटना शुरू कर दिया। और इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने उसके कपड़े उतारने पर मजबूर किया। ब्लैक ड्रैगन गैंग का नाम सुनते ही उस लड़के को अचानक कुछ साल पहले की बात याद आ गई। सालों पहले उसने अकेले ही बीजिंग के सबसे बड़े गैंग ब्लैक ड्रैगन गैंग के हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया था। गैंग का लीडर डर गया, घुटनों के बल बैठ गया और रहम की भीख मांगने लगा और लड़के से वादा किया कि वे फिर कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। अचानक उसने अपने हाथ काट ली और लड़के ने उसकी जान बख्श दी। क्योंकि वे पुराने दोस्त थे इसलिए चीजें आसान हो जाएंगी। लड़का सांग ब्याओ के पास गया और कहा कि वह और उनके बॉस पुराने दोस्त हैं। सांग ब्याओ से कहा कि वह उसे इज्जत दे और उसकी भाभी को छोड़ दे और वादा किया कि वह उसे किसी और दिन डिनर पर ले जाएगा। अचानक सांग ब्याओ को उस लड़के पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसकी नजर में वह लड़का एक डरपोक गुलाम पति था। वह उनके बॉस का पुराना दोस्त कैसे हो सकता है? सांग ब्याओ ने बिना सोचे समझे शेखी बघारने के लिए युवक का मजाक उड़ाया और कहा कि वह किसी को बचाने के लिए उनका पक्ष लेने की कोशिश कर रहा है। उनकी जिद देखकर युवक ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। फिर उसने अपनी सास और पत्नी से कहा कि वे पहले अपनी बेटी को बाहर निकाल लें और अपनी भाभी को बचाने का काम उस पर छोड़ दें। तुरंत युवक ने लापरवाही से एक ताश का पत्ता फेंका और रस्सी काट दी और अपनी भाभी को बचा लिया। युवक के नायक बनने की कोशिश से क्रोधित सांग ब्याओ ने तुरंत अपने गुर्गों को उसे मार डालने का आदेश दिया। सांग ब्याओ ने बिना सोचे समझे शेखी बघारने के लिए युवक का मजाक उड़ाया और कहा कि वह किसी को बचाने के लिए उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर युवक ने अपनी सास और पत्नी से कहा कि वे पहले अपनी बेटी को बाहर निकाल लें और अपनी भाभी को बचाने का काम उस पर छोड़ दें।